नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आइडिया फॉर्ज और साइन डीएलएम की बम्पर लिस्टिंग के बाद अब एक और आईपीओ मार्केट में बहुत जल्द आने वाला है। कंपनी का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और बहुत जल्द ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इन्होंने प्राइस बैंड भी बहुत रीजनेबल रखा है, तो काफी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर तो अट्रैक्टिव प्राइस बैंड को देख के ही हो चुके हैं। बिकॉज इन्होंने प्राइस बैंड रखा है 23 रुपीज से 25 रुपीज का, क्योंकि ये 25 रुपए का शेयर निकाल रहे हैं, तो बहुत लोग यहां पर इंटरेस्टेड हो चुके हैं बिकॉज ये रीजनेबली प्राइस लग रहा है उन्हें। तो क्या ये आईपीओ रीजनेबली प्राइस है या नहीं, आज की वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सामने दिए गए रेड बटन को क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे अबाउट कंपनी के बारे में। तो देखिए, हम सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं अबाउट उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो था वो इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 2016 में। ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि रिकॉर्डेड करा गया है सेकंड फास्टेस्ट एयूएम ग्रोथ, जिसकी यहां पर एयूएम ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो सेकंड फास्टेस्ट एयूएम ग्रोथ यहां पर रिकॉर्ड करी गई है 2019 फिस्कल में, और 2022 फिस्कल में यहां पे सबसे जल्दी फास्टेस्ट एयूएम ग्रोथ हुई थी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। और अगर मैं बात करूं इनके इस टाइम एयूएम की, तो 50 बिलियन से भी ज्यादा इनका एयूएम इस टाइम है। आगे डिस्कस करते हैं ये किस चीज में डील करते हैं। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक डील करते हैं अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स में, जो कि बेसिकली हर बैंक का होता है। उसके साथ साथ ये कार्ड्स में भी डील करते हैं, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स में डील करते हैं, लोन्स में डील करते हैं, और इसके साथ साथ ये काफी सारे एसेट क्लासेस में भी डील करते हैं, जैसे कि माइक्रो बैंकिंग लोन्स में ये लोग डील करते हैं, रिटेल लोन्स में डील करते हैं, होलसेल लेंडिंग में डील करते हैं, हाउसिंग लोन्स में डील करते हैं, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन और साथ में गोल्ड लोन्स में भी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक यहां पर डील करता है। अब हम बात करते हैं बेसिक आईपीओ डिटेल्स की कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है। आईपीओ ओपन की डेट को अगर मैं बात करूं तो 12 जुलाई को यहां पे आईपीओ ओपन हो रहा है। क्लोजिंग की बात करूं जुलाई 14, 2023 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की रखी गई है। प्राइस बैंड की बात करूं 23 रुपीज से 25 रुपीज पर शेयर का यहां पे प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज यहां पर 600 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज है ये आईपीओ का 500 करोड़ का, और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू आईपीओ है। यहां पर ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी जो भी पैसा आएगा वो इस कंपनी के पास आएगा, प्रमोटर्स के पास कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑफर फॉर सेल नहीं है। आगे बात करें इशू टाइप की, तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप है। और लिस्टिंग की बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर ही लिस्टिंग होने वाली है। अब बात करते हैं टेंटेटिव टाइम टेबल की। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट रखी गई है 19 जुलाई। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो 20 जुलाई को यहां पे रिफंड आ जाएगा। कभी कभार रिफंड आने में 1 या 2 दिन लग जाते हैं, और इन केस आपका रिफंड नहीं आता तो ये आई बटन पे वीडियो आ रही है, आप ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद बात करें क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट की, 21 जुलाई को शेयर जो है डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग की बात करूं 24 जुलाई मंडे के दिन यहां पर लिस्टिंग रखी गई है। और अगर आपने आईपीओ लास्ट डे अप्लाई करा तो 5 PM लास्ट डे को आप उससे पहले 5 PM से पहले अपना मैंडेट एक्सेप्ट कर लेना। अगर आप मैंडेट एक्सेप्ट करना भूल गए तो आपका आईपीओ नहीं लगेगा। आगे डिस्कस करते हैं यहां पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल डिस्कस करना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज फाइनेंशियल्स ही हमें बताते हैं कि क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। तो ध्यान से समझना उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाइनेंशियल्स को। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रिवेन्यू की। तो 31 मार्च 2020 को इनका टोटल रिवेन्यू था 1406.18 करोड़ का, जो कि इंक्रीज हो जाता है 31 मार्च 2021 में 1705.84 सीआर का। 31 मार्च 2022 को इनका रिवेन्यू फिर से इंक्रीज हो जाता है और रिवेन्यू हो जाता है 2033.65 करोड़ का। अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2023 की, इनका रिवेन्यू यहां पर फिर से इंक्रीज हो जाता है और रिवेन्यू पहुंच जाता है 2804 करोड़ का। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो अगर रिवेन्यू को देखें तो हर साल रिवेन्यू इंक्रीज कर रहा था, वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, अगर हम बात करें 31 मार्च 2020 की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 186.74 सीआर का, जो कि डिक्रीज हो जाता है 31 मार्च 2021 को। प्रॉफिट आ जाता है इनका 111.82 सीआर का, यानी प्रॉफिट में हमें ड्रॉप देखने को मिलता है। एक और ड्रॉप हमें देखने को यहां पे मिलता है 31 मार्च 2022 को, और ये ड्रॉप में इनका प्रॉफिट आ जाता है 61.46 सीआर का। और ये जो ड्रॉप देखने को मिला ये कोविड टाइम का ड्रॉप है। 21-22 ये जो ड्रॉप
ड्रॉप है ये कोविड का इफेक्ट था और उसी की वजह से यहां पे कंपनी को यानी बैंक को यहां पर ड्रॉप देखने वाला इनके नेट प्रॉफिट में। आगे डिस्कस करते हैं 31 मार्च 2023 की, इन्होंने फिर से रिकवरी करी और यहां पे नेट प्रॉफिट शो करा 404.50 सीआर का, यानी 400 करोड़ के भी ऊपर का यहां पे नेट प्रॉफिट शो किया। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, रिवेन्यू ठीक है, नेट प्रॉफिट ठीक है, ओवरऑल फाइनेंशियल्स कंपनी के ठीक ठाक यहां पर नजर आ रहे हैं। अब कंपनी के बारे में हम बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। अब देखिए यहां पर सारा खेल शुरू होता है। यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पी रेशियो के बारे में, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्निंग पर शेयर की और हम लोग डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो हम इनका कंपैरिजन करते हैं दूसरे पीयर्स के साथ, यानी दूसरे बैंकिंग कंपनी के साथ। अगर मैं बात करूं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, यानी जिसका आईपीओ आ रहा है, उसका पी रेशियो इस टाइम चल रहा है 6.78। वहीं अगर मैं बात करूं इनके पीयर्स का जो पी है, देखो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस का बैंक का जो पी है वो 19.61 है। अगर उज्जीवन की बात करूं तो वो 7 के आसपास है। क्रेडिट एक्सेस का यहां पे 24 के आसपास है। स्पंदाना स्फूर्ति का सबसे ज्यादा पी है यहां पे 400 से भी ऊपर। बंधन बैंक का 16 है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 35 है, सूर्योदय स्मॉल का 22 है और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का है यहां पे 13। तो अगर मैं पी रेशियो से कंपैरिजन करूं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो अकॉर्डिंग टू पीयर्स यहां पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ज्यादा वैल्यूएशन लेकर नहीं आ रहा है। आईपीओ एक कहीं हद तक अगर हम कह सकते हैं एक रीजनेबली वैल्यूड यहां पर है। मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था, इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को जो इन्होंने ईसॉप्स दिए ना वो 31-32 रुपीज शेयर के आसपास दिए हैं और आईपीओ प्राइस बैंड यहां पर ये लोग लेके आ रहे हैं 23 to 25। तो देखा जाए तो एम्प्लॉइज से काफी कम प्राइस पे ये लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं। हमारे मतलब के लिए तो पॉजिटिव पॉइंट है, बट अगर एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके लिए ये लॉस मेकिंग पॉइंट है, बिकॉज उनको पहले शेयर दिया गया 31 के आसपास और अब उनको ऑफर हो रहा है 23-25 में। बट हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनको तो महंगा शेयर दिया, हमें सस्ता दिया जा रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट हमारे लिए है। बट पी रेशियो के अकॉर्डिंग हमें यही नजर आ रहा है कि यहां पर जो ये शेयर लेके आ रहे हैं वो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ला रहे हैं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं ला रहे। उसके बाद बात करूं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनकी आ रही है 20.22%। अब देखिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो होती है ना, अगर 15% से ऊपर किसी कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है उसको एक अच्छे नेटवर्थ कहा जाता है। अगर पीयर कंपैरिजन में भी देख ले तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 20.22 है और बाकी कंपनीज में भी सबसे ज्यादा अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ है तो वो यहां पे है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो है 27.79। बाकी सबकी नेटवर्थ यहां पे 20 से नीचे है, तो ये भी इनके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की। यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि ये आईपीओ जो ला रही है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके पीछे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैं इनका मैनेजमेंट का इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें मैंने देखा मैनेजमेंट ने कहा था कि एक इनका ऑब्जेक्टिव तो यही है, क्योंकि आरबीआई कहती है कि हर बैंक को यहां पर पब्लिकली लिस्टेड बनना होता है। वो कहती है कि पब्लिक से आप पैसा ले लो, प्राइवेट से अच्छा आप पब्लिक से ले लो, ऐसा आरबीआई का कहना है। और इसीलिए आपने देखा काफी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसीलिए यहां पर लिस्टिंग में आ रहा है। अब जो ये पैसा लोग रेस कर रहे हैं यहां पर 500 सीआर जो ये रेस कर रहे हैं उसको ये यूज करने वाले हैं टीयर 1 कैपिटल बेस में टू मीट्स इट फ्यूचर कैपिटल। तो यहां पर ये लोग अपना फंड्स जो है यूज करने वाले हैं। उसके साथ साथ इस आईपीओ की भी जो प्रोसीडिंग हुई है उसपे जो पैसा लगा है वहां पर भी ये जो फंड्स आ रहे हैं वो थोड़े बहुत यूज होंगे। अब बात करते हैं मेरे व्यू की, क्या मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा। बट मेरा व्यू शेयर करने से पहले क्यों ना हम डिस्कस करते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं और डेट है 11 जुलाई और टाइम हो रहा है 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और अगर मैं बात करूं ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो पर शेयर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 15 रुपीज के आसपास। अगर हम उसको कैलकुलेट करें 600 के लॉट के हिसाब से तो 9000 रुपीज तक का यहां पे पर लॉट हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लिस्टिंग इन देखने को मिल सकता है। बट ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रे मार्केट में इसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओवरऑल आईपीओ भी रीजनेबली लग रहा है, मुझे कोई खास महंगा ये आईपीओ नहीं लग रहा, तो मैं इसको लिस्टिंग गेन के लिए तो बिल्कुल अप्लाई करने वाला हूं। लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए मैं अप्लाई करूं। फाइनल डिसीजन मैं आपके साथ लाइव आके दूंगा। तो मैं लाइव कब आऊंगा, इसके लास्ट डे यानी 14 जुलाई को मैं लाइव आऊंगा 12:30 बजे। ऑलरेडी मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं, ये तो डिसाइड हो चुका है, तो मैं तो अप्लाई कर रहा हूं। आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। बट जो मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आपके साथ लाइव आके शेयर करूंगा और उस दिन आपकी जो क्वेरीज होगी वो भी सॉल्व करूंगा। तो मैं लाइव आऊंगा यहाँ पे 14 जुलाई 12:30 बजे, तो हम लोग लाइव भी मिलेंगे। बट अभी तक मेरा व्यू है मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं। बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल
एग्रेसिवली मैं तब बोलता हूं जब मैं 15-20 लॉट अप्लाई करता हूं अलग अलग अकाउंट से, बट यहां पर मैं कम लॉट अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल 7-8 लॉट मैं अप्लाई करने वाला हूं। तो आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, कमेंट करके बताना। और हां, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैंने जो भी बात कही ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपको बेसिकली सिखाने के लिए है। तो इसको एडवाइस मत समझना, आपको अपने एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है। कोई भी आईपीओ अप्लाई करने से पहले आपको अपने एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है, ठीक है। और जो भी आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। और आप हमारी वेबसाइट www.financialadda.co.in पर जरूर विजिट करो और अमेजिंग हमारी मर्चेंडाइज को चेकआउट कर सकते हो। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए और पेड टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री डीमैट अकाउंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को।